काभी काभी देवास यानी देवता लोग और असुरस यानी राक्षस लोग शक्ति के लिए हमेशा लड़ते रहते थे। दोनों इमोर्टैलिटी चाहते थे, मतलब अमर होना। एक बुढ़ीमन सगे ने उनकी यह हालत देखकर सलाह दी कि वो समुद्र मंथन करें कि उनकी उसमें अमृत छुपा है। देवता और राक्षस मान गए कि साथ मिलकर काम करेंगे, जो कि एक रेयर से था उनके पुराने राइवलरी में। उन्हें इस बड़े काम के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए थे। अमरता की ये खोज उनकी शक्ति और डिटर्मिनेशन की परख लेगी। ये घटना समुद्र मंथन के नाम से फेमस हुई। ये कोलैबोरेशन, खतरा और डिवाइन इंटरवेंशन की एक एपिक कहानी थी। उन्हें क्या पता था कि उनके इस काम से ऐसे अजीब चीजें और खतरे पैदा होंगे जो सोच से भी परे हैं। चर्निंग रॉड के लिए बड़े मंदारा पर्वत को चुना गया। वसुकी, सांप का राजा, चर्निंग रोप बनने के लिए मान गया। बड़े एफर्ट्स के साथ उन्होंने पहाड़ को समुद्र में रखा और वसुकी को उसके चारों तरफ लपेट दिया। जैसे ही वो चर्न करने लगे, पहाड़ डूबने लगा। चर्निंग रुक गया और देवता और राक्षस घबरा गए। उन्होंने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। उनके अमर होने के सपने टूटने लगे। भगवान विष्णु, यूनिवर्स के रक्षक, उनकी मदद के लिए आए। उन्होंने कुर्मा, एक बड़े कछुए का रूप लिया। अपनी अपरंपर शक्ति से कुर्मा समुद्र में डूबे और डूबते हुए पहाड़ को अपनी पीठ पर संभाल लिया। पहाड़ के स्टेबल होने के बाद चर्निंग फिर शुरू हो गया। जैसे जैसे समुद्र चर्ण होता रहा, उसे कई अनोखे खजाने निकले। लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी ऐरावता, एक शानदार सेव्ड हाथी। धनवंतारी, देव वैद्या, जीवन का अमृत लेकर। मौत का जहर, हलाहाला, जो सारी सृष्टि को खत्म कर सकता था। कामधेनु, इच्छा पूरी करने वाली गाय। कल्पावृक्षा, इच्छा पूरी करने वाला पेड़। वरुणी, शराब की देवी। अंत में धनवंतारी अमृत से भरा कलश लेकर निकले। चर्निंग का मकसद पूरा हो गया। विष्णु के कुर्मा अवतार का एक बड़ा संदेश है। ये ह्यूमन धैर्य, स्टेबिलिटी और निस्वार्थ सेवा का महत्व बताता है। जैसे कुर्मा ने धैर्य से पहाड़ का बोझ उठाया, वैसे ही ह्यूमन भी अपने लक्ष्य पाने के लिए धैर्य और मेहनत की जरूरत है। यह कहानी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की भी जरूरत बताता है। कुर्मा के सपोर्ट के बिना चर्निंग फेल हो जाता। इसी तरह ह्यूमन जिंदगी में सफलता पाने के लिए नॉलेज, स्किल्स और सपोर्ट की एक स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत है। समुद्र मंथन ह्यूमन बताता है कि बड़े से बड़ा काम भी कोलैबोरेशन, डिटर्मिनेशन और कभी कभी थोड़े डिवाइन इंटरवेंशन से पूरा हो सकता है।